हैं मार्केट पर एनबीसीसी पर बात करते हैं। 315 का लेवल, 6.25% का मूव, ये भी एक प्योर ट्रेडिंग प्ले ही होगा आपके लिए, बिकॉज कोई ऐसा हैवी मोमेंटम एक्टिविटी इस समय दिख नहीं रहा है चार्ट्स पर। जी टेक्निकली कहा जाए तो 321.22 एक बहुत बड़ा बैरियर है इस स्टॉक के लिए, और मेरे ख्याल से ये निकल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर। इसके ऊपर बहुत बड़ा आपको परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिल पाएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 305 का, और 322.25 के ऊपर आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, आप भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसका टारगेट करीबन 340 से 345 का लक्ष्य लेके चलना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज आपकी अगली पिक है, ये 2.5% चला है। स्टॉक भी चार्ट भी ठीक है। 30 मई से अगर हम देखें तो इसने एक जो अपमूव देना शुरू किया था, अगले 2-3 सेशन में ये ऊपर गया था और उसके बाद रहा है, जनरली उसी रेंज में रहा है। 339 का इसका हाई है, जो कि मई के आखिरी हफ्ते में बना था। उससे सरपास करके ऊपर निकलेगा आपको लग रहा है? बिल्कुल निकलेगा। जो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसका आज ब्रेकआउट मिल रहा है। मेरे ख्याल से 130 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट हो जाएगा। इसका टारगेट करीबन 410 के करीब होगा, जो कि अगले 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। पर अगर मीडियम टर्म की बात करें तो 350 के टारगेट्स के लिए अभी आप बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 320 का रखना चाहिए इस ट्रेड के लिए। जी चलिए सुब्रोस पर बातचीत करते हैं। सुब्रोस इस समय करीब 1.5% ऊपर 50 रुपीज का लेवल है, 50-20 का लेवल है। यहाँ पर 9 जून को इसने जो हाई बनाया था उसके काफी नजदीक है, लेकिन 71% चला है किरण ये काउंटर पिछले 30 सेशंस में, और उसमें 30 मई से तो अगर आप देखें तो लगातार वन वे मूव है इसका। क्या करेंगे? ये लगातार अपमूव है, करीबन 27 लेवल से साथ करीब 51 लेवल्स के 27 से 51 की तरफ एक तरफा मूव आ गया था। उसके बाद एक 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद वापस से मूव कंफर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज चार्ट पे दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल पाएगी। इसके लिए स्टॉप लॉस आप करीबन 47 का रखिए, और टारगेट करीबन 57-58 का शॉर्ट टर्म के लिए, और 67-68 मीडियम टर्म के हिसाब से। जी सुप्रीम आपकी अगली पिक है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 0.5% ऊपर, 521 का लेवल, 14% चला है काउंटर। एक आध महीने में क्या करेंगे यहाँ? सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये भी एक स्टॉक है जहां पे आपको कंसिस्टेंटली 45 डिग्री एंगल में स्टॉक उभरता नजर आ रहा है। 2011 के अगर कंपेयर करते हैं तो एक छोटा सा बैरियर है करीबन 523 के करीब। हम 521 के करीब ट्रेड करते हैं, तो 523 के ऊपर आपको इस स्टॉक में मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। हालांकि अभी भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक के मोमेंटम को देखते हुए। तो 515 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, अभी एक्यूमुलेट कीजिएगा, और 525 के ऊपर आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, और आपका टारगेट करीबन शॉर्ट टर्म के लिए 545 का रहेगा, और मीडियम टर्म के लिए 622 का रहेगा। जी इस बीच टीवीएस मोटर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आज काफी चला है, काउंटर करीब 8.5% ऊपर है, 146 का लेवल है, और जबरदस्त मूव यहां पर इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिला है, और लगातार नए हाई बना रहा है। किरण मीर जी, ये टू व्हीलर में एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस इसने पहले ही दे चुका है, और वापस से चार्ट के हिसाब से और भी देने की उम्मीद दर्शा रहा है। मेरे ख्याल से आप इसको स्टॉप लॉस करीबन 135 का रख के ट्रेल कर सकते हैं, और अभी भी अगर खरीदी करते हैं तो करीबन अगले एक वीक में आपको इसका टारगेट करीबन 152-153 का दिखाई देगा। जी चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं आज, जहां पर काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। ये थी किरण की पिक्स। कुछ और स्टॉक्स में सिप्ला पर आज नजर डालते हैं। सिप्ला इस समय करीब 4.25% ऊपर है, 430 का लेवल है, 17 रुपए का मूव है। इस मूव को देख के क्या करेंगे किरण? सिप्ला इन द लास्ट 2-3 साल इसने मार्केट आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया था। मेरे ख्याल से एक कैचअप रैली की ओर चल रहा है, और मेरे ख्याल से अब अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 445 के है। 445 के टारगेट्स के लिए अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो कर सकता है ट्रेड, पर मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 445 के ऊपर जाते ही आपको ओपन ब्लू स्काई इस स्टॉक में मिल जाएगा। नो रेजिस्टेंस जोन है, तो इधर से मार्केट आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। जी कोटक महिंद्रा बैंक पर आपका व्यू क्या है? आज ये 3.25% चला है, 966 का लेवल है, एक नया हाई भी यहां पर बना है, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है, यहां पर क्या करेंगे आप?
कोटक बैंक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मेरे ख्याल से इधर वापस एक बार मार्केट आउट परफॉर्मेंस होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये इसने बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे जाके दिखाने की उम्मीद चार्ट के हिसाब से लग रहा है। इसमें लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 930 का रखना चाहिए कि थोड़ा सा डीप डाउन है एज कंपेयर टू 966, पर ये ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब तक है तब तक आप लॉन्ग बने रहिए। अभी नेक्स्ट लेवल जो कि है वो साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगी 1000 की, और उसके करीब आपको ये कंसोलिडेट करता नजर आएगा। उसके बाद वापस इसमें एक अच्छी मूव आने की उम्मीद है। जी, इस बीच एमटीएनएल के काउंटर पर नजर डालते हैं। एमटीएनएल करीब 8.25% ऊपर है, 3450 का लेवल है। उम्मीद ये बनी हुई है कि सरकार ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और पीएसयूज को रिवाइव करेगी, उसका सीधा फायदा एमटीएनएल या फिर एचएमटी ऐसे यूनिट्स को होगा। इस ट्रेड को कैसे प्ले करेंगे आप? उम्मीद पे स्टॉक चल रहा है तो मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टर को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत नजदीक से लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी एक स्टॉप लॉस 29 के डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए। 34 के करीब ट्रेड करता है। 35 एक इंपॉर्टेंट बैरियर है जो कि 2 बार टेस्ट कर चुका है। 35 के ऊपर इस स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट टारगेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो 39, 30, 40 का लेवल आपको दिखाई देगा इस स्टॉक में। जी, कोहिनूर फूड्स पर भी आज काफी अच्छा मूव है। आपने देखा है कोहिनूर फूड्स को, ये करीब 7% चला है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं, 59 का लेवल है। ये भरोसा करना चाहिए इस मूव पे? भरोसा कर सकते हैं मीर जी, पर नेक्स्ट जो मूव दिखाई दे रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, इसलिए भरोसा कर सकते हैं। तो टारगेट के हिसाब से 67 का टारगेट का रेजिस्टेंस है, वो टारगेट मान के चल सकते हैं। इस लेवल पे एक बार वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। जी, वीआईपी इंडस्ट्रीज पर भी आज अच्छा मूव है। फिर से एक बार अच्छी खरीदारी वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली है यहाँ पे। और मिड कैप में कल दोपहर में आखिरी 1 घंटे में जो बाइंग जनरेट हुई थी, तब से यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, वो अभी भी जारी है। क्या करेंगे? 110 पर है वीआईपी इस समय। 112, 113 के लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के तौर से। तो इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे एक बार ध्यान रखना चाहिए। जो कि कल जो मूव अच्छी आई थी उसमें बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रैप हो गया ऐसा लग रहा है, और डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो एक स्ट्रांग अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। आपको टारगेट करीबन 115 का है, 113 से 115 का है, पर अगर ये निकल जाता है तो ये स्टॉक वापस एक बार बहुत बड़े एक पैटर्न के का ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा, पर 115 के ब्रेकआउट के लिए इंतजार करें। जी, और टीआईएल का शेयर आपने देखा है, टीआईएल, टेक्समेको और टीटागढ़ वैगन्स, इन पर भी काफी अच्छा मूव आज देखने को मिला है। फिर से एक बार इसे कैसे प्ले करना चाहिए? टीआईएल में भी अगर देखते हैं तो करीबन 303, 314 का एक अहम लेवल है जहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको ये टारगेट के तौर से आपको देखना चाहिए। टेक्समेको की चार्ट देखते हैं तो करीबन 126, 127 के रेजिस्टेंस लेवल्स है। उन लेवल्स पे एक बार वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। और टीटागढ़ वैगन्स? टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो सॉरी, मैं चार्ट नहीं आ रहा है। चार्ट आते ही मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, टीटागढ़ वैगन्स इस समय करीब 5% ऊपर है। 311 का लेवल है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टीटागढ़ वैगन्स आ गया, सॉरी। 311 का लेवल है। 312 का ऑल टाइम हाई था उसका। ये अगर निकल जाता है तो और निकल जाने की पूरी उम्मीद है जिस तरीके से वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। तो 328, 330 के टारगेट्स के लिए आप अभी भी खरीदी कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस आपका करीबन 302 का होना चाहिए। जी, आज एक्सप्लोरेशन स्पेस में ठीक मूव देखने को मिला है। सिलान एक्सप्लोरेशन चला है, वॉल्यूम्स हालांकि और बेहतर हो सकते थे, लेकिन करीब 2.5-3% चला है काउंटर। क्या करेंगे यहाँ पर? इधर से करीबन 670 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 670 अगर निकल जाता है तो टेक्निकली एक बाय बनता है, तो और इसका टारगेट करीबन 720, 730 का आता है। तो 670 के ऊपर आप इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। एजुकॉम्प में क्या हो रहा है? आज भी 4-5% का मूव है। एजुकेशन स्पेस पूरा जो है उसमें हालांकि हमने मोमेंटम अच्छा खासा देखा है, लेकिन और अपसाइड है क्या एजुकॉम्प में?
एडुकम जैसे स्टॉक अगर आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है, पर अगर कंपल्सिव इन्वेस्टर है और कंपल्सिव ट्रेडर है तो इसका नेक्स्ट बैरियर जो है करीबन 40 टू 43 का है, और उसके बाद डायरेक्टली आपको 54 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। पर इसी स्पेस में नवनीत नवनीत एजुकेशन का स्टॉक है, इसमें आपको मीडियम टर्म में बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस बीच कोकिलाबेन अंबानी को आप देख सकते हैं, ये भी पहुंचे हैं। उनके लिए ही मुकेश अंबानी के दोनों बेटे इंतजार कर रहे थे और वो पहुंची हैं इस समय, और मुकेश अंबानी उन्हें रिसीव करते हुए, और एजीएम की शुरुआत से पहले एक जो स्टैंडर्ड फोटो ऑप यहाँ पर होता है वो इस समय यहाँ पर हो रहा है, फोटो अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद 11 बजे से एजीएम की शुरुआत होगी। तो पूरा परिवार आप इस समय देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम शुरू होने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, 11 बजे से आप चेयरमैन मुकेश अंबानी की स्पीच लाइव जी बिजनेस पर देख सकते हैं, और कुछ ही देर में अब इनकी स्पीच जो है वो शुरू होने की उम्मीद बनी हुई है। पहली बार ई वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल रिलायंस के एजीएम में किया जा रहा है, और इसके लिए काफी बड़े पैमाने पर टैब्स रखे गए हैं, जिसके जरिए शेयर होल्डर्स यहां पर वोटिंग करने वाले हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं स्पीच शुरू हो उससे पहले। मिड कैप स्पेस में मोमेंटम काफी अच्छा है। किरण, कुछ एक स्टॉक्स में आपको बताता हूं, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। टायर स्पेस में अपोलो टायर्स पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स को अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, क्रिस्टल, पीएफसी, टाटा कॉम, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। आप क्या करेंगे यहाँ? टायर स्पेस में जैसे जेके टायर, सीएट बढ़ रहा है, तो वैसे अपोलो टायर भी एक अच्छा स्पेस है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट 213 का होगा, जो कि एक ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक के लिए, और अगर ये लेवल निकल जाता है तो वापस एक बार ओपन ब्लू स्काई में टेरिटरी में चला जाएगा, जहां पे मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। ऑलराइट किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और